मतलब मैं हूँ गवार, मैंने अपने आप को गवार घोषित कर दिया है। हाउ आई गॉट स्कैम्ड ऑन अ डेटिंग ऐप। सो हाय, माय नेम इज़ ओशीन एंड आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसमें कि मेरे साथ स्कैम हुआ, दैट टू ऑन अ डेटिंग ऐप। तो ये स्टोरी एक तो बहुत एम्बैरेसिंग है बिकॉज मैंने जितने लोगों को ये स्टोरी बताई दे वर लाइक कि तू कितनी गंवार है, यू आर सो डम, कि ये तो तुझे दिख रहा था कि तुझे नहीं करना चाहिए बट यू स्टिल डिड इट। आई नो, मैं हूँ थोड़ी सी पागल, मैं क्या करूँ अब। सो या ज़िंदगी में पहली बार मैंने एक डेटिंग ऐप यूज़ किया था एंड वो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन भी था और वर्स्ट डिसीजन भी था। तो वर्स्ट इसीलिए क्योंकि इसी डेटिंग ऐप के चक्कर में मेरा स्कैम हुआ, मेरे साथ स्कैम हुआ। सो या तो मैं एक लड़के से बात कर रही थी एंड ही वॉज 22। तो उस टाइम मैं थर्ड ईयर में थी एंड मेरी बात हो रही है उससे, मुझे अच्छा लग रहा है बात करके, हम वहाँ पे टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं एंड देन ठीक है, हम दोनों का अच्छा लग रहा है तो वी डिसाइड कि हम कॉल पे बात करते हैं। और फिर हमारी कॉल पे बात हो रही है और ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो उस लड़के ने मुझे ये बताया कि ही इज़ अ टीचर, मतलब फिज़िकल एजुकेशन का टीचर है वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में। एंड आई वाज लाइक कि कूल यार, मतलब एट दैट यंग एज यू आर डूइंग सो गुड, मतलब तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और क्या चाहिए। एंड बाय यंग आई मीन 22। नहीं, बच्चों को डेट नहीं करती हूँ मैं, ओके। सो मुझे कि यार, मतलब मुझे बहुत सही लगा कि भाई यू आर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली एट 22। एंड ही वॉज लाइक मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता हूँ एंड ऑल दैट शिट। एंड लाइक ठीक है, मतलब मुझे क्या ही मतलब है इस चीज़ से, तो गुड फॉर यू ऐसा। सो हमारी ये बात हुई एंड पहले ही मैं आप लोग को बता दूं कि मैं रिलीजन को लेके बहुत बाइस्ड नहीं हूँ। आई बिलीव कि सारे इंसान हरामी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ बहुत कम होते हैं, बट सारे हरामी होते हैं, ठीक है। और रिलीजन को बीच में लाना इज़ मुझे बहुत चूतियाप लगता है, मतलब जेन्यून चूतियाप लगता है कि भाई तुम रिलीजन के बेसिस पे अगर तुम ये कर रहे हो कि यार नहीं नहीं ये अच्छे होते हैं, वो वाले गंदे होते हैं, सब गंदे होते हैं इक्वली, सब औरतों के पर अत्याचार ही करते आए हैं, तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ का ज्ञान ना दें। तो मैं हमेशा से ये बिलीव करते आई हूँ। सो ही वॉज लाइक कि अरे मैं जिस स्कूल में हूँ वहाँ पे लड़कियाँ जो छोटी बच्ची है, मतलब 10th 11th की, वो मुझे ऐसे थोड़ा कि बिकॉज आई एम सो यंग एंड ऑल कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मुझे वो थोड़ा ऐसे भाव देती है कि सर आपका नंबर मिल जाता तो ऐसे वाला। और उसका ये कहना था कि मैं तो नंबर नहीं शेयर करता हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स ये पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है ये वो। तो ही टोल्ड मी कि उसका कोई मैटर हो गया है स्कूल में और उस मैटर में वो हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर आ गया। और वो क्योंकि उसका स्कूल थोड़ा गांव में था, तो स्कूल ने ये डिसाइड किया कि हम इसको बाहर निकाल देंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी कितनी सच है कितनी गलत है, क्या झूठ है क्या सच है। दिस इज़ वॉट हैपेंड, आई मीन दिस इज़ वॉट ही टोल्ड मी। तो आई वाज लाइक कि क्योंकि मैं तो अंधी हो चुकी हूँ, मुझे बात करके अच्छा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है अरे ये इंसान तो जो भी बोलेगा वो तो सही ही होगा। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि हाँ तुम्हारी गलती तो हो ही नहीं सकती है ये वो। नो 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 नो, ये मैं गधी हूँ, मैं गवार हूँ, इस बात पे मुझे पता चल गया था जब मैंने बाद में रियलाइज़ किया ना कि अरे हिंट तो उसने पहले भी दिए थे बट चूतिया तुम थी। सो या तो ऐसे हुआ। तो ही वॉज लाइक कि यार अब तो पैसे भी नहीं है, सैलरी भी नहीं आई है और पापा को पता चल गया है, तो पापा और मतलब बहुत बवाल कर रहे हैं पापा। एंड उस लड़के ने मुझे ये बताया कि वो जिस जगह से है, मतलब मैं जिस सिटी में रहती हूँ, उसने जिस जगह का नाम बताया वो बहुत ही अमीरों वाली सिटी है एंड ही हैज़ अ कार। और मैंने उसकी इंस्टा प्रोफाइल पर भी देखा था कि ही हैज़ अ कार। सब लाइक कि ठीक है भाई, ही सीम्स वेल ऑफ, मतलब और क्या है कि भाई तेरे को 22 साल का है, तेरी जॉब है, तेरे पास कार है, और क्या चाहिए तेरे को ऐसे वाला। तो देन इस मैटर के बाद ही टोल्ड मी कि उसके पापा ने डिसाइड किया कि वो उसे जर्मनी के लिए पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजेंगे, विच वॉज क्वेश्चनेबल बिकॉज पढ़ाई करने वाले पहली बार बकचोदी नहीं करते हैं। और तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ था कि भाई एक कैसे, मतलब क्यों इतना दिमाग तुझ में है नहीं, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुझ में इतना दिमाग है। और ठीक है, हो सकता है हो भी, ये तो मेरा जज किया हुआ वो था। सो
ऐसे हुआ। और बात ये है कि अब हमारी बात हो रही है इस मैटर पे कि अरे अरे, एंड आई वाज लाइक कि हाँ उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो मुझे कॉल करके पूछना चाहिए, हाय हेलो तुम कैसे हो, ठीक हो नहीं हो, फलाना ढमकाना। सो वन डे ही टोल्ड मी कि यार मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, तुम मुझे 120 रुपये दे सकती हो क्या। एंड 120 सुन के आपको क्या लगेगा कि भाई बहुत छोटा अमाउंट है, इसके लिए इतना क्यों बवाल कर रही है, नहीं रुको ज़रा सब्र करो। तो 120 रुपये के लिए मैंने कहा ठीक है यार कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कर दिए उसको 120 रुपये की, ठीक है अब वापस किया ठीक है, भूल गया ठीक है, इतना मैंने लोड नहीं लिया कि 120 रुपये ही तो है। एंड एक दो दिन बाद उसने बिना मेरे कुछ कहे ही लौटा दिया। और दिक्कत ये कि उस समय मैं लाइब्रेरी में थी तो मैंने अपना फ़ोन मतलब बाहर जाकर ही देखा, तो उसके एक दो कॉल्स थे और टेक्स्ट थे कि यार मुझे पैसे भेजना है तो तुम अपना QR भेज दो, ये वो ऐसे करके। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है इतना क्या गुस्सा करना, मैं अभी लाइब्रेरी में बिजी थी इसीलिए मैं नहीं कॉल उठा पाई। तो ये बोले अरे नहीं पैसे आते हैं फिर कहीं चले जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे पैसे हैं मेरे ऊपर। तो मुझे इस चीज़ से ये लगा कि भाई बनना तो सही है यार, कि मतलब दूसरों के पैसे लौटाने के लिए इज़ वेरी ईगर कि अपने ऊपर कुछ नहीं रखना है, बिकॉज लड़कों का ईगो बहुत छोटा होता है, मुझे पता है अच्छे से। तो मुझे यही लगा कि भाई इसको तो ईगो पे आ गई, एक तो पहली बार लड़की से पैसे मांगे हैं फिर उसको लौटाने हैं, बट ये वो। तो मैं तो ये सोच रही हूँ, फिर हमारी नॉर्मली बात हो रही है ये वो, तो ही वॉज लाइक कि मतलब अपनी कार में मॉडिफिकेशंस करवाने हैं। मैंने कहा बढ़िया है भैया, तुम्हारा पैसा है, करवाओ नहीं करवाओ मुझे क्या। तो उसने कहा कि अरे नहीं अभी पैसे नहीं है मेरे पास और पापा अभी मुझे पैसे देंगे नहीं, तो मुझे खुद से ही करना होगा। और मैंने मस्ती मजाक में कह दिया, क्योंकि मुझे तो लगता था कि कार के पार्ट्स तो महंगे आते हैं, मैंने मस्ती मस्ती में कह दिया कि अरे कोई बात नहीं मेरा UPI डालना। उसने ये बात सीरियसली ले ली और वो कहता हाँ ठीक है चलो मैं डाल देता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है अभी, फिर मैं तुम्हें 1-2 महीने में लौटा दूंगा। 1-2 महीने नहीं मतलब कुछ टाइम में लौटा दूंगा, नॉट 1-2 महीने। एंड आई वॉज लाइक कि डूड मेरे अकाउंट में अभी 1200 रुपये है, अगर मैंने उसमें से तुझे दे दिए पैसे, मतलब 1200 नहीं थे बट बहुत कम थे कि इतना कि मुझे 2 वीक का खर्चा निकालना है उसमें, प्लस मुझे अपने घर जाने की टिकट्स भी बुक करवानी बिकॉज दिवाली का टाइम था। तो आई वाज लाइक कि मैं तुझे पैसे दे तो दूंगी बट क्योंकि मुझे भरोसा था कि मुझे वापस कर देगा ये पैसे। तो मैंने कहा थोड़ा हिचकिचाते हुए कि ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने उस समय उसका 600 रुपये का पेमेंट किया उसके कार के पार्ट्स का। तो आई वाज लाइक कि ठीक है आ जाएंगे पैसे। फिर 1-2 दिन बाद वो कहता है कि अरे मंडे तक कार मिल जाएंगी। तो आई वाज लाइक कि ठीक है कार मिल जाएंगी तब तो मुझे मेरे पैसे लौटा देना ऐसे करके। तो ही वाज लाइक कि हाँ हाँ मंडे को कार उठाने जा रहा हूँ बस फिर मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक है। मंडे को वो बंदा मुझे टेक्स्ट करके कहता है और मैं लाइब्रेरी में हूँ उस समय, कहता है कि यार मुझे कार उठानी है तो उसके लिए तुम पैसे दे दोगे क्या। बट फॉर्चुनेटली भगवान का शुक्र है कि मैंने वो टेक्स्ट नहीं देखा, वरना मैं चूचू जैसे जो 1000 रुपये मेरे अकाउंट में बचे थे और लिटरली मेरे अकाउंट में 1000 ही रुपये थे, वो 1000 रुपये भी मैं उस कुत्ते पे बर्बाद कर देती। तो मैंने वो नहीं देखा टेक्स्ट। तो फिर मैंने घर जाते वक्त उसको वापस रिप्लाई किया कि यार मैं बिज़ी थी, कार उठा ली क्या। तो ये बोला कि हाँ मैंने कार उठा ली है। उसका नेक्स्ट टेक्स्ट क्या आता है, यार 500 रुपये भेज दूंगे मुझे पेट्रोल भरवाना है। एंड आई वाज लाइक कि ये इस समय मुझे सोचना चाहिए था कि भाई मैं क्यों भेजूँ पैसे तुझे, तेरी माँ लगती हूँ मैं या तेरा बाप लगती हूँ मैं, तेरी बहन लगती हूँ मैं, कुछ नहीं लगती ना, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं भैया। और मैं उस बंदे से एक ही बार मिली थी, वो भी ऐसे ब्रीफ मीटिंग हुई थी कि वो मैं जहाँ रहती हूँ वो वहीं आसपास घूम रहा था। तो आई वाज लाइक ठीक है थोड़ा बात करने के लिए ठीक है ऐसे। तो मैं ऐसे बहुत अच्छे से जानती नहीं उस बंदे को, लेकिन मैंने चूतियों की तरह बिना सोचे समझे उस आदमी को 500 रुपये कर दिए। मेरी दोस्त मेरे साथ में चल रही थी और मैंने उसे बताया कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने 500 रुपये क्यों कर दिए। एंड उसका रिस्पॉन्स भी यही है कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा तुमने पैसे क्यों कर दिए, तू उसको जानती है, तू उससे मिली है। मैंने कहा नहीं मेरे लाइक तू चूतिया है, तेरा तो कट रहा है। एंड आई एम लाइक कि ऐसा मत बोलना पैसे वापस आ जाएंगे। मेरा फिर भी वो था कि नहीं पैसे वापस आ जाएंगे। और कुल मिला के ऐसे मेरे कुछ उस पर 1200 रुपये हो रहे थे। आई नो आप बहुत सारे लोगों के लिए 1200 रुपये ऐसे हुए कि अरे 1200 रुपये क्या ही होता है, बट मेरे लिए थी बिकॉज मेरे अकाउंट में 1200 ही रुपये थे और उसमें से ही मैंने 500 रुपये उस आदमी को दे दिए और मेरी 500 की टिकट होने वाली है। 2 वीक में कैसे निकालूंगी घर जाने के पहले और पापा से पैसे मैं मांग नहीं सकती थी। सो मैंने उसको कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। एंड ही वॉज लाइक कि ठीक है मैं देता हूँ 2-3 दिन में।
फिर मैंने 2-3 दिन बाद वापस टेक्स्ट किया तो ही वॉज लाइक कि ठीक है दे रहा हूँ। बंदे ने मेरा टेक्स्ट इग्नोर करना शुरू कर दिया, या इग्नोर कर रहा है, फिर मैं उसे बहुत कॉल कर रही हूँ तो सीन पे छोड़ दे रहा है। एंड आई एम लाइक कि मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे पैसे वापस नहीं आने वाले हैं। बट देयर इज़ नो अच्छा वाला बट, इसमें सिर्फ गंदे वाले बट ही है कि मेरे पैसे आखिरी में वापस नहीं आए आखिर। तो मैंने उससे बहुत मतलब एक टाइम के बाद, क्योंकि मुझे पता था लड़कों का ईगो इतना सा होता है, तो मैंने बहुत ऐसे रूडली बोल दिया कि तू तो है ही चंदी, ये क्या बिहेवियर है, मतलब फलाना ढमकाना ऐसे करके। और उसके बावजूद भी उस बंदे ने मुझे पैसे वापस नहीं किए। तब मैं समझ चुकी थी कि इस बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये है प्रो स्कैमर, इसका काम यही है। तो इसे अब आदत हो गई है कि लोग इसे 4 गालियाँ देंगे। फिर मैंने ट्राई किया इमोशनल ब्लैकमेल। मैंने कहा कि भाई मेरे पास लिटरली 500 रुपये ही बचे हैं, मुझे टिकट करवानी है, मुझे अभी बहुत खर्चे हैं, मेरे 2 वीक बचे हैं। और मतलब लिटरली मैंने रोने कर दिए कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, किसी और को कर ले स्कैम जाके, मैं बहुत चूतिया गरीब हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस कर दे, बहुत ज़रूरत है। लेकिन उस बंदे ने मेरे उस इमोशनल टेक्स्ट को भी सीन पे छोड़ दिया। मेरा तो हो गया कि भाई और कर लो डेटिंग ऐप ट्राई, ऐसे हो, बट ठीक है। तो ये सब हुआ और फिर मैंने गिव अप कर दिया। मेरे दोस्तों ने बहुत समझाया कि भाई तू चूतिया है, तू गवार है, तो छोड़ दे, अब वो पैसे वापस नहीं करने वाला, वापस करने वाला रहता तो पहले ही कर चुका होता। और लेकिन ठीक है, एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं कि हाँ ठीक है अब तो नहीं आने वाले। लेकिन उस कुत्ते की मजाल देखो, मुझे टेक्स्ट करता है कि अरे मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। कब? तब तक मैं ऑलरेडी दिवाली के लिए घर जा चुकी थी, लोगों से उधार मांग के टिकट बुक करवा के। तो मैंने तो भरोसा ही नहीं किया। तो मैंने कहा हाँ कब लौट आ रहे हो, ये वो। तो ये बस लाइक कि बस मंडे तक लौटा। तो मैंने कहा मैं कल लाडले बस यही नहीं लौटाए उसने मेरे को मंडे तक पैसे। बट फिर मैंने उसको मंडे को टेक्स्ट किया कि तुम तो लौटा रहे थे। तो अरे वो मैं बिजी हो गया था और मेरे पास कैश रखा हुआ है, ऑनलाइन कुछ पैसे नहीं है तो मैं ऑनलाइन करवा था। मैंने कहा फालतू के ज्ञानबाजी तो दो मत पहले, बिकॉज मुझे पता है कि तुम्हारे दोस्त इतने हैं ना कि तुम किसी से भी 1200 रुपये ऑनलाइन करवा सकते हो, बट तुमने करवाए नहीं है। दूसरी बात, जब मुझे इतनी ज़रूरत थी, मेरे खुद के पैसों के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ रही है और तुम्हें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, तो तुम हो प्रो स्कैमर। तो मैंने उसके मुंह पे कह दिया कि भाई तू है स्कैमर, बकचोदी मत कर मुझसे। और थोड़ा गाली वाली भी दे दिया था ऑफकोर्स भाई, क्योंकि गुस्सा आ रहा है यार। मतलब उस समय मुझे 1200 रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो और ऐसे हुआ। और फिर मैंने उसको इंस्टा से सॉरी उसका नंबर मैंने ब्लॉक कर दिया। तो वो बंदा मुझे इंस्टाग्राम पे क्या टेक्स्ट करता है कुछ महीनों बाद, मतलब बेशर्मी की हद जो होती है वो उस बंदे ने क्रॉस कर दी है। और मुझे टेक्स्ट करता है कि अरे तुम आजकल मेरे कॉल नहीं उठा रही हो, कॉल भी नहीं कर रही हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मतलब ओडेसिटी देख रहे हो बंदे की, बेशर्मी प्रो 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 मैक्स। कि नहीं हमने इसके साथ स्कैम किया है। मैं समझ गई कि भाई एक और स्कैम इज ऑन द वे। मैंने उसको उसी टाइम ब्लॉक किया एंड आई वाज लाइक कि भाई ज़िंदगी में अब तो नहीं फंसूंगी ऐसा। सो इस स्टोरी को शेयर करने का यही मोटिव था कि आप लोग प्लीज़ कभी ऐसी गलतियां ना करें। स्कैम्स कहीं भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ सेफ रहिए थोड़ा, और कहीं भी कभी पेमेंट मत कर दिया कीजिए जस्ट बिकॉज आप उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपका चूतिया कभी भी कहीं भी कैसे भी कट सकता है। सो बी सेफ एंड बाय बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मुझे बक करना मुझे बहुत पसंद है, और मैं इस वीडियो को ऐसे ही अनएडिटेड डालने वाली हूँ। सो या डू एन्जॉय। बाय बाय।